एक व्यक्ति जिसका नाम राघव होता है, हट्टा खट्टा नौजवान होता है। अब घर वाले उसके लिए एक लड़की देखने लगते हैं। पड़ोस के ही गांव से एक शांति नाम की लड़की देख ली जाती है और उसके साथ उसका रिश्ता हो जाता है। दुल्हन बनकर शांति उसके घर पर आ जाती है। दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर जो लड़का होता है उसके माता पिता का देहांत हो जाता है एक रोड एक्सीडेंट में। दोस्तों उसके बाद ये मानो टूट से जाते हैं और फिर ये अपने कामकाज को करने लगते हैं। घर में कुछ मवेशी होते हैं और कुछ इनकी अपनी जमींदारी का कामकाज होता है, उसको भी किया करते हैं। और फिर यहाँ पर जो लड़का होता है वो यहाँ पर अपने नौकरी में लग जाता है और नौकरी में लगकर थोड़ा बहुत पैसा कमाकर अपने घर भेजने लगता है। धीरे धीरे इनकी शादी को कई साल बीतने लगते हैं और अब इनकी शादी को लगभग 15 साल बीत जाते हैं। पता है इनको कोई बच्चा नहीं होता। अब राघव की उम्र 45 साल हो जाती है। अब ये दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। इसे कोई कहता कि तू बाबा के पास जा तो ये बाबा के पास पहुंच जाता। इसे कोई कहता कि मौलवी के पास जा, वहां जाकर तुझे दुआ मिलेगी, तो वहां चला जा, वे वहां पर पहुंच जाया करता। किसी डॉक्टर के बारे में से पता चलता तो वहां पर चला जाया करता। दोस्तों 45 साल इसकी उम्र हो चुकी है। पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये राघव खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और एक दिन जब ये अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है तो इसे पता चलता है कि इसकी पत्नी गर्भवती हो गई। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पूरे गाँव में मिठाई बांटता है और वो खुशी का टाइम भी जल्दी ही आ जाता है जब इसकी पत्नी को एक सुंदर लड़का पैदा होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है पूरे गांव में। वहाँ पर वो मिठाई बांटता है, पूरे गांव में झूमने लगता है और फिर बेटे का नामकरण कराया जाता है। बेटे का नाम रवि रखा जाता है। धीरे धीरे करके बेटा बड़ा होने लगता है। इधर पिता अपने कामकाज को करके आता और फिर यहाँ पर अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगता। बेटे की पढ़ाई अच्छी से होने लगती है। बेटा अब +2 पास कर लेता है। +2 पास करने के बाद अब बेटा यहाँ पर कहने लगता है कि पिताजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। तो पिताजी भी यहाँ पर मना नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू जो करना चाहता है कुछ भी कर, हम तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेचने के लिए भी तैयार हैं, तू एक बार डॉक्टर बन जा। दोस्तों उसके बाद रवि शहर में चला जाता है और वहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगता है। उसी की क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम सरोज होता है, जो उसके साथ पढ़ा करती है। धीरे धीरे आपस में इन दोनों की बातचीत होती है। दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव के रहने वाले होते हैं। आपस में इनका लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और लगाव भी इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। ये अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले आपस में इस तरह से वादा करते हैं कि चाहे हम फेल हों, चाहे पास हों, चाहे कामयाब हों, चाहे नाकामयाब हों, हम दोनों सदा सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रवि को एक बहुत ही गलत लत लग जाती है। रवि यहाँ पर अपने अमीर दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, पार्टियों में जाने लगता है। इस तरह से इसका माहौल हो जाता है। ये पढ़ाई से अपने आप को दूसरी तरफ खींच लेता है और यहाँ पर जो इसकी फ्रेंड होती है सरोज, वो पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती है और जब इनका रिजल्ट आता है तो सरोज पास हो जाती है और यहाँ पर ये फेल हो जाता है। अब ये मायूस बैठ जाता है और जो सरोज होती है इससे साफ मना कर देती है कि अब तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते, तुम मेरे से अलग रहो तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर रवि उसे अपने वादों का ध्यान दिलाता है और कहता है कि तुमने इस तरह के मेरे साथ में वादे किए थे। यहाँ पर सरोज कहती है कि मैंने वादे उस रवि से किए थे जो मेरे साथ पढ़ने के लिए आया था, मैंने इस रवि से नहीं किए थे जिसने इतने सारे काम गलत कर दिए, जो अपने दोस्तों के साथ ये सब भूल चुका है कि उसे पढ़ाई भी करनी है, उसे डॉक्टर भी बनना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसके बाद उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। रवि बार बार उसको फ़ोन मिलाने का यत्न करता लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रवि टूट जाता है और टूटकर अपने आप को मायूस करके कमरे के अंदर बंद कर लेता है। अंदर बैठकर सोचने लगता है कि तेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो चुका है, अब तू करेगा तो क्या करेगा। उसके बाद वो दोबारा से फिर यत्न करता है, दोबारा से फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है। अपने जितने भी शराबी दोस्त होते हैं, जितने भी गलत काम करने वाले उसके अमीर दोस्त होते हैं, उन सबको त्याग देता है, उनके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। खुद इतनी ज़्यादा मेहनत करता है जो अगला एग्ज़ाम आता है उसे वो
टॉप कर देता है और अच्छा वो डॉक्टर बन जाता है। उसके बाद जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर इसके पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। और जब बेटा डॉक्टरी के लिए एक हॉस्पिटल में चला जाता है तो वहाँ पर उसकी अच्छी जॉब लग जाती है। 1 साल तक वहाँ पर वो अच्छे से कामकाज करता है। उसके बाद फिर वो वापस अपने गाँव आता है। तो यहाँ पर उसके पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी सगाई के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास घूम रहे हैं, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा शादी करने से मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं बाद में शादी करूँगा। तो यहाँ पर पिता कहते हैं कि बेटा कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद फिर वो वहीं पर जॉब करने के लिए चला जाता है। 2 से 3 महीने का समय बीतता है। तो उसे 3 महीने के बाद उसे एकदम अचानक पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। अब वो वहाँ पर टूट जाता है, तुरंत ही भागा भागा अपने गांव आता है और अपने माँ के अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हो जाता है। उसके बाद 12 दिन तक वहीं पर रहता है। वहाँ पर जो शोक सभा बैठी होती है उसमें बैठा रहता। दिन भर लोग उससे यही कहते कि बेटा अब तो तेरी माँ भी मर चुकी है, अब यहाँ पर तेरे पिता की देखरेख करने वाला कौन है? यहाँ पर तो एक बहू जरूर चाहिए। अब ये बूढ़ा व्यक्ति किस तरह से यहाँ पर चूल्हे के साथ में रोटी बनाएगा, कैसे ये करेगा? तो बेटा अब समझ जा, अब शादी कर ले। बेटा की भी कुछ समझ में आने लगता है कि शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। उसके बाद वो वहाँ से सीधा उस लड़की के घर पर पहुँचता है, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले एक दूसरे के साथ अपना एड्रेस शेयर कर चुके होते हैं। जब सरोज के घर वो पहुँचता है तो सामने एक बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति जिसकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, वो वहाँ पर कुर्सी पर बैठा होता है। उसे जाकर ये नमस्कार करता है तो सामने वाला भी नमस्कार इसका लेता और कहता है कि आइए बैठिए, आप कौन हो? तो ये बताता है कि मैं डॉक्टर रवि हूँ और मैं आपकी बेटी सरोज के साथ पढ़ा करता था और आज सरोज से मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, उससे मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं एकदम से भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तूने हमारी बेटी के जीवन को ख़राब कर दिया, अब हमारी बेटी तेरे साथ में शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तेरे चक्कर में आकर डिप्रेशन में चली गई और अभी 15 दिन के बाद उसकी शादी। हमने होटल को भी बुक करा दिया है, कार्ड वगैरह भी छप चुके हैं और सभी रिश्तेदारियों में पता चल चुका है कि 15 दिन के बाद हमारी लड़की की शादी है। अब तेरे साथ हमारी लड़की की शादी नहीं हो सकती, तू यहाँ से भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। उसके बाद जो रवि होता है वहाँ से मायूस अपना मुंह लटकाकर वापस जाने लगता है। उससे पहले वो वहाँ पर सरोज को फ़ोन करता है, लेकिन अभी भी उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ा होता है। अब वो सरोज से बात नहीं कर पाता, ना ही उसके घर वाले उसे घर के अंदर एंट्री देते। उसके बाद वो सीधा अपने घर आ जाता है, मायूस बैठ जाता है। और फिर यहाँ पर जो उसके पिताजी होते हैं उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू इस तरह से मायूस क्यों बैठा हुआ है? तेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, तू जिसको कहे मैं उससे तेरी शादी करा देता हूं। लेकिन यहां पर वो कहता है कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिससे चाहता हूं उसकी तो शादी 15 दिन के बाद है, 15 दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी, तुम उससे मेरी शादी कैसे करा सकते हो? तो यहां पर पिताजी कहते हैं कि बेटा एक मंदिर में कार्ड रखा हुआ, उस कार्ड को लेकर आ। अब बेटा कहने लगता है कि पिताजी आप क्यों मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप मुझे और ज़्यादा क्यों परेशान कर रहे हो? तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि बेटा तू जाकर एक कार्ड तो लेकर आ। जब वो मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ से उस कार्ड को लाकर पिताजी के हाथ में थमा देता है तो पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा मैंने प्यार में अंधे लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन तेरा जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। तूने इस कार्ड पर कोई नाम भी नहीं देखा, तूने देखा ही नहीं इस कार्ड पर क्या नाम है, तू इसको पढ़ के तो देख पहले इसमें लिखा क्या हुआ है। फिर यहाँ पर वो बेटा उस कार्ड को देखता है तो उसमें रवि का नाम लिखा हुआ था, उसकी जो प्रेमिका होती है सरोज उसका नाम लिखा हुआ था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था। दोस्तों जब ये देखता है तो देखकर बस एक बार के लिए सन्न हो जाता, कहने लगता है कि पिताजी ये कैसा मजाक है, उसकी तो 15 दिन के बाद शादी है। तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि इसमें कौन सी डेट अलग लिखी हुई है, इसमें 15 दिन बाद शादी नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ पिताजी 15 दिन के बाद ही इसमें भी शादी लिखी हुई है। तो कहते हैं कि पिताजी ये कैसे संभव हुआ? यहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर वो वहाँ से अपने कमरे के अंदर जाता है और फिर सरोज को फ़ोन करता है। सरोज फिर भी उसका फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था, अभी तक भी उसका नंबर
नंबर ब्लैकलिस्ट से बाहर नहीं निकाला था। दोस्तों वो शादी का दिन भी आ जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पहली रात को ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा उतावला होता है और वो सरोज से पूछने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी थी तो इस तरह से मुझे क्यों धुतकारा था, मुझे क्यों अलग किया था और क्यों मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था। दोस्तों सरोज कहती है कि थोड़ा सा सब्र तो रख, मुझे थोड़ा सा संभलने तो दे, मैं सब कुछ बताती हूँ। फिर सरोज बताती है कि जब तू डॉक्टरी में फेल हो गया था मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो ये टूट ही गया, अब इसे वापस कैसे लाया जाए। मुझे वापस लाने का एक ही तरीका सूझा कि मैं इसे अपने आप से अलग कर दूं तो ये बाकी जो गलत संगत है उन सब से अलग हो जाएगा और ये अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, तुम उन सब लोगों से अलग हो गए और फिर अच्छे डॉक्टर बन गए। मुझे भी पता था कि आप अच्छे डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन मेरे पिताजी आपके घर भी कई बार शादी का रिश्ता लेकर आए, लेकिन आपके पिताजी ने मना कर दिया कि मेरा बेटा अभी शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं वो क्यों शादी नहीं करना चाहता। फिर सरोज कहने लगती है कि मैंने अपने पिताजी को ये कहकर भिजवाया कि वो मेरे लिए शादी नहीं करना चाहता, मेरा नाम सरोज है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ और इस तरह से हमारा प्यार प्रसंग था और फिर इस तरह से हम दोनों अलग हो गए थे। वो मेरे लिए ही शादी नहीं करना चाहता। आप उसके पिताजी को ये सब बताओ तो उसके पिताजी तैयार हो जाएंगे और फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों परिवार आपस में जानते थे, लेकिन यहाँ पर ये लड़का कुछ भी नहीं जानता था। जब ये लड़का पूरा वाक्या सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अपने पिताजी के चरणों में जाकर गिरता है, पिताजी से भी कहता है कि पिताजी आपने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों अपनी जो पहली रात होती है उसको पत्नी को वहीं पर छोड़ता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है, पिताजी के कमरे में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, पिताजी को रात को जगाता है और कहने लगता है कि पिताजी आपने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरी प्रेमिका को मेरे साथ में शादी कराकर। दोस्तों पिताजी उसे आशीर्वाद देते हैं। इधर से जो उसकी पत्नी होती है वो भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आ जाती है। दोनों को यहाँ पर पिताजी आशीर्वाद देते हैं। दोनों बड़े यहाँ पर खुश होते हैं और खुश होने के बाद वो पहली रात को एक कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं और फिर अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की ने कदम उठाए क्या उचित थे या अनुचित थे? क्या लड़की ऐसा नहीं करती तो ये लड़का डॉक्टर बनता या फिर इसी तरह से उसके साथ उनके टुकड़ों पर पलकर इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता? दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,